में जब भी आप एडवर्टाइज लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा गूगल एडसेंस पे लगाते हैं। और इसके अलावा गूगल एडसेंस में क्या क्या चीजें हैं जो कि हम इसे लेके अपनी नेचुरल मार्केटिंग में काम में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये गूगल वर्ड हमें बताता है अबाउट द ब्रांड, रिसर्च पीपल सर्चिंग फॉर द बिजनेस। ब्रांड्स बताता है किस चीज के बारे में, अबाउट द बिजनेस के बारे में। बिजनेस के अलावा आप लोगों को ये ट्रेंड्स बताता है अबाउट द एक्टिविटी कंटेंट, इस वक्त क्या चल रहा है आप लोगों के मार्केट में। उसके बाद ये आप लोगों को बताता है आपके जो एक पेज होती है उसमें क्या ट्रेंड्स में चल रहा है। उसके बाद फिर ये आपको बताता है कि टेक्निकली इस वक्त कौन-कौन से ऐसे शोबे हैं जो कि हाई पे जिनकी डिमांड ज्यादा है ग्लोबली। उसके बाद आप लोगों को बताता है कि फ्रीलांसिंग में इस वक्त किस चीज की ज्यादा डिमांड आ रही है। तो कंटेंट क्रिएशन से लेके आप लोगों की ई-कॉमर्स तक आप लोगों का कंटेंट वर्जन और उसके बाद कंटेंट को बनाने तक की सारी मालूमात के हवाले से ये आपको गाइड करता है। आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से भी साथ रिलेट करते हैं। लाइक तो आप लोग एक ग्राफिक डिजाइनर है एंड यू वुड लाइक वर्क इन फ्रीलांसिंग। आपका गूगल एडसेंस पे अकाउंट है। गूगल एडसेंस पे अकाउंट में जब आपकी रकम होगी एंड देन यू विल बी सर्च द गूगल एडसेंस कि इस वक्त कौन सा काम ट्रेंड पे चल रहा है ऑन फ्रीलांसिंग, वो भी चाहे फाइवर पे हो चाहे अपवर्क पे, ये आपको उन कामों की रैंक करके बता देगा कि एनिमेशन में सबसे ज्यादा कितनी रकम देके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग, और जो है अपवर्क पे सबसे ज्यादा कितने पैसे देके लोग अपवर्क पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है कि इसमें से जो इंटरनेट का ट्रेंड होता है उसके हिसाब से गाइड करता है, आपको बताता है कि आपने अपनी चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फाइबर में काम कर रहा हूँ, कोई मेरे से कोई पोस्टर बना रहा है, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे भाई कि अगर जर्मनी में मैं किसी के लिए पोस्टर बना रहा हूँ तो उसके लिए प्राइस कॉस्टिंग क्या होगी। देखिए गूगल एडसेंस एंड गूगल रिसर्च ट्रेंड्स वाला ऑप्शन आप लोगों को बताता है कि भाई जर्मनी में इंडिविजुअली वो आप लोगों को कितने कभी-कभी जिसने मोस्टली क्या होता है वो ऑफर प्राइस होती है। ऑफर प्राइस मींस के वो पहले से ही आपको एक प्राइस ऑफर कर देते हैं कि इफ यू आर फ्लेक्सिबल विद दिस प्राइस यू कैन बी इंटरेक्ट विद अस, किसी भी काम के लिए अपवर्क पे या फाइवर पे। बट जहाँ पे जीरो कॉस्ट लिखा हुआ और $0 लिखा हुआ दैट मींस कि वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो वो फिर वहाँ पे आपको वहाँ के ट्रेंड्स आपको बताएंगे कि वहाँ पे कम से कम रेट क्या चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट क्या चल रहा है। दूसरी बात ये है कि किसी गूगल एडसेंस में आपको ये भी पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कौन सी कंट्री में कितनी है। लाइक तो से हमारे पास जो कपड़े हैं उसकी वैल्यू हमारे पास ₹60 में होती है PKR में, बट अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे और ये डाउनिंग है। जैसे हमारे पास लुंडे का माल आता है तो उसको हम सेकंड क्लास में खरीदते हैं 300-400 रुपए में, बट शायद में भी आप लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान से भी लुंडा जाता है, पाकिस्तान के बच्चों का यूटिलाइज सामान, और वो अलजायर और जो अफ्रीका के ममालिक हैं वहाँ पे बिकता है। और पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत बड़े-बड़े जो है ना बिजनेसमैन इस चीज़ का काम करते हैं। आपके पास आके सेकंड क्लास की वॉशिंग मशीन हो गई, सेकंड क्लास क्लॉथ हो गए, सेकंड क्लास शूज हो गए। आप लोग पाकिस्तान में मोस्टली वो रिसाइकल नहीं होते, वो बंडल्स के हिसाब से बेचे जाते हैं जो थोड़े भी यूज के लायक हो। और उसके मोस्टली जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन से ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका यही गूगल एडसेंस आपको बताता है कि जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड हमने सर्च किया था कि मॉडर्न फर्नीचर, जिसमें आप लोग के वो बेड आ रहा है, उसके नीचे अलमारी आ रही है, बेड आ रहा है, उसके साथ ही आपका साइड ड्राइवर आ रहा है। और इस वक्त इस चीज में कौन सा न्यू एडिशन चल रहा है,
लाइक इनटू हमने यहाँ पे सर्च किया मॉडर्न फर्नीचर, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो इस वक्त चाइना में पोर्टेबल एक बेड चल रहा है जिसके नीचे अलमारी भी आती है। फिर आप लोगों का इसको एक ऐसा सोफा सेट चल रहा है कि जो एक्चुअली में बेड भी बन जाता है। फिर आपका ऐसे पोर्टेबल जो है ना टेबल और चेयर है जो कि फ्लेक्सिबली आप दीवार पे टांग भी सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो 5 मिनट्स क्राफ्ट में आप लोग देखते हो, तो क्या होता है, दीज आर द ओरिजिनल ट्रेंड्स ऑफ सोशल साइट्स। और अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी चीज के बारे में मार्केट करना है या आपने अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो यू मस्ट बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स, क्योंकि दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है। अगर हम अभी बैठे हुए हैं, हमें टेलीविजन लेना होगा, तो हाउ मेनी ऑफ यू के ओल्ड वर्जन वाला टीवी लेगा स्मार्ट टीवी को छोड़ के? रेज योर हैंड। अगर हमें टीवी लेना होगा तो हम कौन सा टीवी लेंगे? स्मार्ट टीवी लेंगे। अगर अभी हमें मोबाइल लेना होगा और हमारे पास बजट भी है, तो हाउ मेनी ऑफ यू प्रेफर लाइक कीबोर्ड वाला अपना मोबाइल? नोकिया क्यों फेल हो गया? बिकॉज नोकिया ने एंड्रॉइड को ठुकराया था। आज नोकिया की सेल जो है वो आपके टेक्नो मोबाइल से भी कम है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज क्या बताती है कि इफ यू आर engaging with the modernization or upgradation of any kind, any element, any campaign, any marketing, so you will be get the more info about your own professionalism. अगर आप अपने फील्ड के साथ सच्चे हैं और आप अपनी फील्ड में तजदीद वाली चीजों को डेली बेसिस पे रूटीन पे उनको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटर का तो वैसे भी जो डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? इंटरनेट के साथ। तो जो तजदीद वाली चीजें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे आजकल जो पहले सिंपल एक पानी की बोतल होती थी, बट आप मार्केट प्लेस में देखें आप लोगों को आजकल उस पानी की बोतल में डिजाइन मिल जाएंगे। अभी उस पानी की बोतल को लोगों ने कस्टमाइज कर दिया है। कैसे कि भाई उसने एक ऐसा ऑप्शन रख दिया कि वो एक मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखेगी पानी को, उससे लो या उससे हाई नहीं होने देगी। फिर उसके बाद फिर दूसरी ऐसी बोतल है लाइक इसमें विल बी गॉट एन अलार्म कि अगर आपने डेली बेसिस पे 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है तो ही विल बी गेट अलार्म यू कि भाई इट्स टाइम फॉर यू टू गेट अ सिप ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कुछ आप लोगों की जो जैसे वो कौन लेके आता है कोक वगैरह की, बॉक्स वगैरह की इधर बोतलें किसी के हाथ में मैंने देखी है, ठीक है। तो वो ओरिजिनली इतनी महंगी बोतलें आप कभी उनको जाके इंटरनेट पे सर्च करें, $120 $140 की बोतल, पानी की बोतल, और पानी की वो भरा हुआ नहीं होता उसमें, जस्ट बोतल, जस्ट कैरिंग एलिमेंट ऑफ वाटर। उसके साथ फिर आप लोग देखें कि मोस्टली ये वाले जो फैन है, गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है, एक आप लोगों को कंधे वाला पंखे का कब किसी ने ऐड देखा है? फेस बेचता है हमारा जी, फेस के जिस पिछले बेच से मैंने प्रोडक्ट करवाया था, वो कमीशन भी दिया था इसने कुछ बच्चों को ओपन। तो ये क्या है, these are the ये जिद्दत है चीजों में। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने अपनी मार्केट में अपने प्रोडक्टिविटी में जिद्दत लानी है तो यू मस्ट बी अशोर्ड विद द ट्रेंड्स। जो ट्रेंड्स है वो आपको बताएंगे कि भाई आपकी कौन सी फील्ड में क्या चीज इस वक्त बेहतरीन में चल रही है। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे आता है कीवर्ड्स। नाउ कीवर्ड्स में आप जब अपने प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो यहाँ पे जस्ट आपने अपने प्रोडक्ट के साथ रिलेट जो उसकी कीवर्ड है उसको इंटर करना है। यू इंटर योर कीवर्ड ऑफ योर सब्जेक्ट। लाइक आपने सनग्लासेस को बेचना है, इंटर द कीवर्ड ऑफ सनग्लासेस, तो वो आपको रैंक बताएगा कि इस वक्त
इस कंपनी का ये वाला डिजाइन इतने का चल रहा है, इस कंपनी का ये वाला फ्रेम डिजाइन इतने का चल रहा है, इस कंपनी का, तो उसमें टोटली आपको रेशियो बताएगा उसका। एंड देन यू वांट टू बी एड योर प्रोडक्ट ऑन दो एड दिस लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी ऐसे ही हाईलाइटेड हो, बेस कॉम्पिटिटिव हो, तो फिर क्या करेंगे, तो जो डिजाइनें चल रही हैं यू मस्ट बी थिंक वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे की सोच रखेंगे कि अच्छा अगर ये फ्रेम जो है जस्ट ओनली फॉर मी लाइक राउंड में है एंड देन मींस उसमें सर्कल में है एंड ट्रायंगल में है, तो आई विल बी प्रेफर एनी काइंड समथिंग यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कीवर्ड्स एलिमेंट जो होते हैं, सबसे पहले आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में तस्दीक के हवाले से बताते हैं। दूसरा, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करने जा रहे हैं इंटरनेट पे, तो चाहे आपका फेसबुक हो या आपका यूट्यूब हो, यू मस्ट बी गॉट अ सेक्शन वेयर यू ऐड हैशटैग या कीवर्ड्स। हैशटैग और कीवर्ड से क्या आप समझ बात नहीं करो बेटा, आई एम नॉट इन अ गुड मूड। आप उनका हैशटैग और कीवर्ड्स क्या करते हैं कि दे विल हेल्प द फाइंडर्स रिसर्च ब्राउजर्स टू फाइंड आउट योर कंटेंट। आपके कीवर्ड्स जो है वही सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके कंटेंट को रैंक लाने में। एसईओ का सबसे अहम एलिमेंट है कीवर्ड, और इसमें पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है कीवर्ड थ्योरी, which kind of keywords we will be used into our content which got a huge engagement। किस तरीके के कीवर्ड्स हम ऐड करेंगे अपने कंटेंट में कि हमारे कंटेंट में ज्यादा एंगेजमेंट आए। और उसकी थ्योरी में क्या होता है कि भाई प्रोफेशनली अगर हम अपनी पर्सनली कोई तस्वीर, कोई मूवमेंट शेयर कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट पे हमारा हैशटैग या कीवर्ड्स क्या होना चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि उसपे ज्यादा लाइक है, ज्यादा व्यूज आए। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे जिस चीज में कोई एनी काइंड ऑफ एडिशनल थिंग ऐड होती है जो पहले ना होती थी, और वो जब यहाँ इंटरनेट पे आती है ऑटोमेटिकली वो वायरल हो जाती है। सिंगरों में बेस्ट सिंगर हो, आप इंटरनेट पे उनके व्यूज जो ओरिजिनल सिंगर है, जो गायक है, उनसे ज्यादा देखेंगे। ड्रामों में वल्गैरिटी, आपका जो एक स्पेसिफिक ड्रामा था उसको आप देखेंगे तो लाखों में व्यूज होंगे, बट जो वल्गैरिटी होगी, रोमांस होगा, एनी काइंड ऑफ न्यूडिटी होगी, वहां पे आपको बिलियंस में व्यूज मिलेंगे। इसी तरीके से फिर आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज, जिसमें वो सारा कंटेंट जो कि आपकी रीच में आपका टाइम भी बचाता है और आपकी मेंटालिटी को मैच भी करता है। तो इन चीजों के बारे में आप लोग कैसे सोच सकते हैं, व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कीवर्ड्स। और ये रिलेटेबल थ्योरी जब आप सीख लेंगे, इसका मैं एक अलग से लेक्चर करूंगा कीवर्ड थ्योरी का, आगे ये लेक्चर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस क्या बताता है कि आल्सो कीवर्ड्स प्रेफर करता है। अगर आप कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, मिसाल जैसे ये आपको रैंक दिखा रहा है, बट वहीं पे ये आपको कीवर्ड के हिसाब से उसके बीच क्या बताएगा कि भाई इस वक्त इसमें क्या चीज ज्यादा चल रही है, आपको कीवर्ड्स भी बता देगा। समझ गए? उसके बाद फिर भाई क्या है, ये वाली चीज आपको बताएगी कि हाउ द पीपीसी एंड सीपीसी विल वर्क। पीपीसी और सीपीसी जो आप सुनते आ रहे हैं, ये जो आपको कीवर्ड्स बता रहा है और मंथली उन कीवर्ड्स पे कितना कॉस्ट लगेगा, दिस इज द पीपीसी। 22 रुपए, तो 22,700
15 रुपए पर मंथ। और स्पेसिफिक कीवर्ड अब जब हमने इसको चालू किया और उस कीवर्ड में हम पीपीसी लगा रहे हैं, स्पेसिफिक किसी भी कीवर्ड पे पीपीसी या सीपीसी लगा रहे हैं। पीपीसी या सीपीसी मींस अगर कोई भी बंदा कैप के बारे में सर्च करे, हेड कैप फॉर मैन, तो उसमें सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट आए, उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए कीवर्ड्स की मुझे पर मंथ पाकिस्तानी 22,715 रुपए देने पड़ेंगे। पीपीसी का मतलब क्या होता है? पे पर क्लिक। पे पर क्लिक कैसे होती है? क्लिक मींस कि जब आपके पास उसका एक्चुअल क्लिक करके वो आपसे क्यूरी करेगा, इसको आपके व्हाट्सएप तक आ जाए। लाइक जैसे आप लोग जब कोई आप लोगों ने ऐसे भी ऐड देखे होंगे कि जहां पे आप जब किसी ऐड में जस्ट उसकी वीडियो को क्लिक करके ओपन करने के लिए करते हो, डायरेक्ट उसके व्हाट्सएप पे लेके जाता है। आप किसी की वीडियो का इस लिंक खोलते हो फेसबुक पे, इसका आर्टिकल पढ़े, डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे लेके जाता है, फिर किसी की वेबसाइट पे लेके जाता है। कि लोगों में ये वाला जो सिस्टम मैकेनिज्म होता है, ये कहलाता है आपका पीपीसी। सीपीसी, पीपीसी पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। सीपीसी होता है कास्ट पर क्लिक। पे पर क्लिक और कास्ट पर क्लिक तकरीबन 19-22 का फर्क है, बट इसमें एक का इस्तेमाल जो है ज्यादातर हम सोशल चैनल पे करते हैं और दूसरी का इस्तेमाल जो है हम ब्राउजिंग पे करते हैं, एंटायरली इंटरनेट। सीपीसी जो है वो एंटायरली इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने गूगल एड्स से एक एड लगा दिया और उसमें मैंने सीपीसी लगा दिया, तो क्या होगा? ये एक बंदा जो कोई गेम खेल रहा है उसके पास मेरा एड जाएगा, वो स्किप नहीं होगा। तो जैसे इसको स्किप करने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट वो, जैसे आपने कभी कभी देखा है कि आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, बीच में कोई एड आ जाता है, जब उसका माइनस का बटन आता है, माइनस का बटन दबा दे तो वो हमें टेप एप्लीकेशन पे लेके जाता है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। या ट्रेडिंग की कोई साइट होती है ना, तो जब उसको आप माइनस करोगे तो वो आपको ट्रेड के वो जो है ना, वो क्या होते हैं, पहले सूट पे लेके जाएगी। लाइक बाइनेंस वगैरह हो गई, बिटकॉइन वगैरह हो गई। अभी टेडेक्स एक बहुत बड़ी वो चल रही है स्कैमर इस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे गेमिंग पे सट्टा लगता है आपका, लाइक आपकी लाइव मैच पे सट्टा लगता है। उसके बाद आप लोग किसी ने यूज किया है पेडेक्स? नहीं। When you download any kind of like कोई इंडियन मूवी जो आप उसमें डाउनलोड करते हो ना, जो अभी रिलीज हुई है पायरेटेड में, लो क्वालिटी में, उसमें देखना आप पहले उसका एड आ रहा होगा। पेडेक्स आपको बना है लाख दिनों में लाखों में। हाँ जी, सिर्फ हाँ कैसीनो वगैरह। तो यानी क्या किया है, वो जो कैसीनो वाला सीन था, वो जो एक गैम्बलिंग वाला सीन था, उसको ऑनलाइन किया है, उसको वर्चुअलिटी में कन्वर्ट किया हमने। और ये जो वर्चुअलिटी है, ये क्या करती है कि घर पे बैठे एक बच्चा, उसको इजी टू अप्रोच हो जाता है, जिसको लत लगी हुई है डेली में, वो जो जैसे जुआरी नहीं होते थे पहले, जुआ खेलने की, तो अभी वो क्या करे, उसको कुछ भी करे, कितना भी करे, बट ये है कि वो बंदा बोलेगा या तो कमाऊंगा या तो ज्यादा कमाऊंगा, बट वो उसको वो नशे की तरह लत लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये वाले उनके लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। जैसे आप लोग का ये हो गया, ये वाली बिट्स की साइट, फिर इसके अलावा फिर आप लोग के पास वो हो गया एक हाँ, और इसके अलावा फिर आप लोग का वो गेमिंग में वो एक दूसरा आ गया, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है,
3 पत्ती गेम या ऐसे कुछ करके। तो ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल बंदों को इस पेपर क्लिक में जैसे आप क्लिक करोगे ना, वहां पे वो आपको स्पिन देंगे और स्पिन के नीचे आपके जेएस के किसी पैसा का अकाउंट ऐड हुआ होगा। इसमें आप लोग बेसिक का टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें कितना उन्होंने पावरफुल बिल्ड किया है आप लोगों को हैक करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि RS 100, RS 1000, RS 5000, RS वो स्पिन का एक वो लगाया हुआ होता है एनिमेशन उन्होंने, और नीचे फिर उन्होंने क्या लगाए हुए थे, 2 से 3 लोगो लगाए हुए थे, जेएस कैश बैंक, इजी पैसा बैंक, राष्ट्र ट्रांसफर। आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया ना, ऑटोमेटिकली यू विल बी सब्सक्राइब देयर एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन। लाइक अभी यही सेम स्टेप आपके बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तमाशा है टेप में, उसने चलाया था। ये वो क्या होता था कि when anyone who play game या anyone who want to be watch any kind of series online, जो ऑनलाइन डाउनलोडिंग नहीं, ऑनलाइन किसी पोर्टल पे जो देख रहा है सीरीज यूट्यूब के अलावा, लर्न अबाउट अनलॉक पावर ऑफ सर्च जो 3 दफा देखा। यहाँ पे अनलॉक द पावर ऑफ सर्चिंग, अनलॉक द पावर ऑफ सर्चिंग का मतलब क्या है कि जब भी कोई सर्च करेगा यू मस्ट बी ऑन टू रैंक। आप लोग देखते हो ना कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनके साथ एक्चुअली में कभी कभी कॉम्पिटेंट पे आपको ऐसे बंदे भी आके मिलेंगे, ऐसे ब्रांड भी आके मिलेंगे जिसको आपने ना पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ कि आपका जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें कीवर्ड की चोरी किस तरीके से यूज हुई है ये दारोमदार रखता है। मिसाल के तौर पे अगर AI में सर्च करूंगा, AI बेसिकली किसका है, मैंने गूगल AI का अपना प्रोडक्ट क्या है, गूगल AI का अपना प्रोडक्ट क्या है, आप लोगों ने प्रोडक्ट में पढ़ा है ना, Gemini। अभी जब यहाँ पे आपको गूगल AI का हमने सर्च किया तो क्या आ रहा है, थर्ड पार्टी मेकिंग AI हेल्पफुल एवरीवन, गूगल AI। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पास जो है ना पोर्टल आ गया, वेब आ गया, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे, गूगल AI स्टूडियो, डायरेक्ट इसमें नहीं आना चाहिए था ना, बिकॉज AI का तो वो पावर्ड बाय AI गूगल की तरफ से, गूगल का प्रोडक्ट वो है। बट ये कभी भी अगर आप यहाँ पे आप ठीक है जो मोनेटाइज प्लेटफॉर्म अगर आप सर्च करोगे, आपने VHX का नाम सुना है, आपने ब्राइट कुक का नाम सुना है, आपने ट्विच का नाम सुना है, ट्विच का नाम सुना है, ये क्या है, बहुत अच्छा लाइव आते हैं गेम्स वगैरह। अच्छा, YouTube का मैंने सुना है, ठीक है। डाकास्ट अनस्क्रीन, टिकटॉक कहाँ पे लगा हुआ है, 9वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे, आपका YouTube 4थे 5वें नंबर पे लगा हुआ है। मैं मोनेटाइज प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, मतलब ये इतने सारे मोनेटाइज प्लेटफॉर्म है कि हमें तो पता ही नहीं है। यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइज होता है, ये पैसे नहीं देते हैं हमें। फेसबुक कहाँ है आपका, उसके अलावा एड मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म, ये सारे आपके मोनेटाइज प्लेटफॉर्म है। बट आप लोग यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म को जानते हैं,
3 4 5 फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक। बाकी इतने सारे प्लेटफॉर्म है, हमें नहीं सर, और वो रैंक में सबसे टॉप आ रहे हैं। बड़ी बात ये है तो कैसे कि उनका कंटेंट या प्रोडक्टिविटी पे खर्चा नहीं है, बट उनका कीवर्ड और उनका स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी जो है कीवर्ड्स की वो बड़ी बेस्ट है। रिजल्ट में जब भी हम मोनेटाइज प्लेटफॉर्म का सोचेंगे बोलेंगे तो सबसे ऊपर आएंगे, भले ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। जैसे आप टीवी में लेविश प्रोग्राम देखते हो ना, पीछे 3D एनिमेशन वगैरह चला हुआ होता है, चकमकाते सोफे वगैरह, उसके आगे बिल्कुल एक क्लीन मेज। कभी आपने स्टूडियो का विजिट किया है किसी का? आप जैसे ही जाएंगे बड़ा क्लीन, उसपे जो है ना कारपेट लगा हुआ होगा, इतनी नफासत से जो है ना इस गद्दे साइड में लगे हुए होंगे, बड़ा डिसेंट सा आपको एक व्यू आएगा। बट वो कितना टुकड़ा होता है, लाइक इस कोने से लेके इतना। उसके बाद फिर आप जब पीछे देखेंगे उसमें वायरों का गंद पड़ा हुआ होगा। वहां पे आपको उसी कमरे में आपको पान की पीके मिलेगी, छालियां मिलेगी, आपको उसी कमरे में आपको इस गंदी स्मेल आएगी। पर क्या है कि व्हेन दे विजुअलाइज देयर स्टूडियो, ये जो आप सपा टीवी देखते हैं, जियो टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, इसमें न्यूज सुनते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मैंने तो किए है ना भाई, मुझे पता है। तो क्या होता था कि जस्ट ये मेल हम पोर्टल, जैसे अभी मैंने ग्रीन स्क्रीन नीचे लगाई थी कंटेंट क्रिएशन के लिए, ये जो एआई के सामने वाला कमरा है ये हमारा है, मेरा है कंटेंट क्रिएशन का स्टूडियो, एसी भी लगी हुई है उसमें। तो वो क्या, एक पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाया और ग्रीन स्क्रीन का टुकड़ा कितना था टोटल, 5 फीट इतना, 4 फीट ऐसे, 4 बाय 5 का, और वो एक ही दीवार में दे दिया। वहां पे मैंने टेबल पे एडजस्ट कर दी, जो चेयर्स की और स्पेस भी दे दिया कि अगर मुझे क्रोमा में एडिट करना पड़े तो आई हैव इन स्पेस, कि मैं एडजस्ट कर सकूं क्रोमा पे पीछे मैंने चलाना क्या है। तो वो क्या हो गया कि व्हेन दे टॉक अबाउट एनी पॉडकास्ट लाइक वो हेरिटेज के बारे में और ये मोहनजोदड़ो के बारे में, मैं पीछे उसमें मोहनजोदड़ो की पूरी वीडियो लगा दी। लाइक वो बहुत बोल रहा है मोहनजोदड़ो को फिलहाल बंदे ने एक्सप्लोर किया था, मैंने पीछे फिलहाल बंदे की वीडियो चला दी हल्की फुल्की, मोहनजोदड़ो से ये चीजें निकली, मैंने पीछे क्या किया वो सारी चीजें चला दी। तो क्या है कि एक्चुअल में जो आपकी चीजें देखने में आती हैं, इनका जो एग्जीक्यूशन होता है जरूरी नहीं है कि आपके वर्चुअल में भी वो आपकी कभी टॉप पे आए। यहाँ पे काम होता है आपकी जहादत का, आपकी इंटेलिजेंसी का। तो नो द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल मैकेनिज्म, यहाँ पे ये जो पूरी एक लिंक, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, these all bars are in code, ठीक है। इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ब्रेक्स भी बोल सकते हो, लिंक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे इन सर्च को मैनेज करते हैं। यहाँ पे इंसिस्ट में जाएंगे ना, आपको कंप्लीटली इनकी डिटेल मिल जाएगी किसी भी चीज की। यहाँ पे कंसोल में ड्राइवर करें, ये पूरा यहाँ पे ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, कीवर्ड्स भी होंगे यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा होते हैं ये देखे ना, CSS जेमिनी, इसके बारे में हम सर्च कर रहे थे। यहाँ पे ये टोटल डिटेल देता है भाई आपको कि रियल क्या है, फेक क्या है। किसी की प्रोफाइल लिंक अगर आप समझ रहे हैं कि वो आपको मिसयूज कर रहा है और आपको पता चल गया कि इसकी प्रोफाइल नकली है, तो यू विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस इंस्टेंस। कभी इसको खोल के इसमें जाओ, इसमें अंदर इसमें हर चीज आपको मौजूद होती है, एलिमेंट, कंसोल, सर्च,
then shows each and every kind of like options will be help of you here. इस तरीके से YouTube की अगर आपने वीडियो निकाली, इंसेंस में गए, इंसेंस को ओपन करके सर्च बार में गए एंड देन आपने कीवर्ड सर्च किया, आपको वीडियो के जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो पूरे बताएगा। मैं भी करके भी दिखा देता हूँ, तो इंटरनेट अगर चल जाए तो ये गूगल इसके हमें कीवर्ड से प्रोग्राम क्रिएट इफेक्टिव सर्च एड्स। इफेक्टिव सर्च एड्स क्या कि लाइक आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका कंटेंट है उसके डिस्प्ले पे क्या है। लाइक जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अपने YouTube पे, तो you will get that thumbnail is a bit kind of different from the content। आज मैंने एक बहुत बड़ा सांप देख लिया किचन में, एक ब्लॉग पे थंबनेल लगा हुआ था, उसके बाद अस्दा लगा हुआ था और लड़की का ये वाला रिएक्शन, और उसमें 3.5 लाख व्यूज 1.5 घंटे में। मैंने खोल के फिर वो मैंने भी देखा, मैंने बोला देखो घर में इतना बड़ा अस्दा सांप कैसे आ गया। वो जो जिसके 25-40 को पाँव नहीं होते, ऐसे ऐसे करके चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको? कनखजूरा। हाँ, कनखजूरा वो वाला नाम बताया किचन में, उसको देख के चीखी बहुत बड़ा सांप अस्दा। दिस इज द इंप्रेशन। When you like to get your content onto high in search, you must be ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है इनके आपको काम करना पड़ेगा। वो फिर आपका कंटेंट हो, आपका डिस्प्ले हो, आपका कीवर्ड हो, आपका टाइटल हो, और उस कंटेंट के अंदर जो आपका की पॉइंट हो। की पॉइंट इसको बोलते हैं हम सेंट्रल आइडिया। ये सारी चीजें काम करती है। सेटिंग स्मार्टर सर्च वर्ड्स। सेटिंग स्मार्टर सर्च वर्ड्स क्या होता है कि आपने जो भी रेट यहाँ पे लगाना है उसकी सेटिंग में आपने डायरेक्टली मैकेनिज्म वो वाला रखना है कि कोई भी बंदा आए तो विदाउट सब्सक्रिप्शन में आपका वो भी साइन आउट ही ना हो पाए इस पेज से। तो कभी-कभी ऐसे पॉपअप्स आ जाते हैं आप लोगों के लिए जो हार्मफुल भी होते हैं। जब तक आप उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, they will be not escapable। इस तरीके से। अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं आपके? गूगल एडसेंस पे। टूल एंड कैंपेन दैट कैन हेल्प योर बिग गोल्स। आप लोगों की जो वर्चुअल सर्विस है, like any kind of coaching, any kind of brand, any kind of product, आप लोग का ई-कॉमर्स वगैरह वर्चुअली कुछ अगर बेच रहे हो, आप लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग करना चाह रहे हो, आपने क्या किया, किसी की भी लिंक को लिया, उसको अपने सोशल चैनल पे शेयर कर रहे हो और आप जब उसके साथ एफिलिएट हुए हो, उसके लिए भी यहाँ पे आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। डिमांड एड कैंपेन कैसे होगी, फेसबुक एड कैसे वर्क करेंगे, आपके परफॉर्मेंस जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगी इसको कैसे बढ़ा सकते हो, एंड देन एंड ऑफ दिस you will be got the all of the element which will be included in a campaign by Google AdWords। उसमें आपका ओवरव्यू, आपका गोल क्या है, मोबाइल ऐप और एंड्रॉइड में किस तरीके से वो काम करेगा। मोबाइल ऐप और iOS इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके आईपैड में भी है, आपके पीसी में भी है, ठीक है, और आपके मोबाइल में भी है। पीसी का मदरबोर्ड होता है, उसकी आईसीज वगैरह होती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क की, आल्सो वी आर iOS। जैसे कल इसमें देखा था मैंने, iOS लिखा हुआ था, फिर एंड्रॉइड लिखा हुआ था, फिर वेब लिखा हुआ था, आयशा का। सही है। Your guide to Google Ads।
आपने क्या गाइड किया है गूगल को, गूगल ने आपको रिकमेंड क्या किया है। उसके अलावा गूगल हेल्प सेंटर, गूगल हेल्प सेंटर में क्या होता है, कभी कभी आप लोगों के पैसे लग जाते हैं बट आपको आपकी एड पूरी एड कैंपेन नजर नहीं आती, पोज कर देते हैं किसी भी स्पेसिफिक इलाके में, पोज कर लेते हैं। लाइक टू से इस वक्त इस्लामाबाद में, कराची में और जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वहां पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो है ना बिल्कुल तकरीबन बनती है। सिस्टम डाउन किया हुआ है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और अभी लोग क्या कर रहे हैं कि VPN इन्होंने बंद कर दिए, क्यों उसको पता है वजह है कि कोई इंतशार ज्यादा बढ़ ना जाए, कोई सिविल वार ना छिड़ जाए मुल्क में। तो उससे क्या हुआ है, आप लोगों के जो सर्च की सेटिंग है उसमें फर्क तो आएगा ना भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐड क्या होते हैं, वहां पे आपके पोज हो गए। जरूरी नहीं है कि आपने जहाँ पे ऐड लगाया है गूगल में, तो अगर आपके पास उस वक्त नहीं आ रहे तो कहीं और नहीं वो चल रहे, तो उसके लिए आपको हेल्प सेंटर की जरूरत पड़ती है और वो आपको ये गाइड करते हैं इस हिसाब से, क्योंकि मैंने इनसे बहुत यहाँ पे गाइड की है। अच्छा, गूगल एड्स API, ठीक है। असिस्टेंट प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, बुक वगैरह में आप लोगों की सर्च कैसे आती है, इनसाइडर फाइंडर, इनसाइट में जब आपको पता लगता है रीच एंगेजमेंट के बारे में, वो आप कैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली अपनी कैंपेन के हिसाब से देख सकते हो। परफॉर्मेंस प्लानर, आप लोगों ने इस परफॉर्मेंस प्लानर पे अपना प्लान क्या बना हुआ है, कितने दिन की कैंपेन चलानी है और कितना मैंने इससे अर्न करना है, जनरेट करना है बजट। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट, आपने अगर किसी चीज को भी जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट के भाई अगर मैं ये चीज चलाऊंगा तो इसका लोगों का रिएक्शन क्या आएगा इस ब्रांड को लॉन्च करने से पहले, देन यू कैन बी ऐड एनीथिंग। उसके बाद ये जितनी भी सारी चीजें हैं दे विल बी एडेड इनटू योर गूगल एड्स, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ऊपर सबसे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका गूगल एडवर्ड कैंपेन कैसे लगती है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे देन वी बी क्या हुआ